आस्क योरसेल्फ, आर यू सीरियस? आप पढ़ने के लिए सीरियस हो? आप अपना टाइम दे पा रहे हो पढ़ने के लिए? अगर नहीं दे पा रहे तो भाई आप किसको बेवकूफ़ बना रहे हो, खुद को? हेलो फ्रेंड, सबको जय जगन्नाथ। आज हम अपने विषय में कुछ डिस्कस करेंगे। इससे पहले सबने हमसे पूछा कि हम क्या करते हैं वगैरह वगैरह, हमारा क्या एज है वगैरह वगैरह, सब पूछ रहे थे। हम क्या ये मेरा पहला जॉब है? नहीं, ये मेरा पहला जॉब नहीं है। दिस इज़ नॉट माई फर्स्ट जॉब। इससे पहले भी मैंने जॉब क्रैक कर चुका हूँ। सो जॉब क्रैक करने से पहले हमारा क्या था, मैं तो स्टार्टिंग से मैं थोड़ा स्टोरी बताता हूँ। ये मेरा अराउंड उड़ीसा गवर्नमेंट का सेकंड जॉब है। उससे पहले मैं सेंट्रल गवर्नमेंट में अप्रेंटिसशिप भी कर चुका हूँ अराउंड 2018। सो लेट्स स्टार्ट फ्रॉम द बिगिनिंग। कैसे मैंने क्या किया, मेरा सिलेबस क्या रहता था, उसका बारे में भी हम डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। सो अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए। इतना ही बोलूँगा। सो मेरा पहले से स्टार्ट करते हैं। सो अराउंड मेरा 2015 में ग्रेजुएशन कंप्लीट हुआ है। सो इससे पहले क्या है ना, हम लोग, मेरा जो पढ़ाई था वो बिल्कुल मैंने बैक बेंचर टाइप था। आई एम वाज ए बैक बेंचर। तो मैं उतना पढ़ाई में इंटरेस्ट नहीं था। हाँ, क्लास 10 तक ठीक ठाक था पढ़ाई। उसके बाद हमने इधर उधर घूमना फिरना, दोस्ती यारी, मज़ा मस्ती, इसी में ही हमारा समय चला जाता था। सो अराउंड 2015 में जब ग्रेजुएशन कंप्लीट हुआ, उसके बाद हम लोग को अभी डिफरेंट डायरेक्शन था, बहुत सारा डायरेक्शन आता था। क्या गवर्नमेंट जॉब का प्रिपरेशन करें या आगे पढ़ें। सो 2015 आते आते क्या होना, पढ़ने का और इंटरेस्ट नहीं था कि हाँ और आगे पढ़ेंगे और ये करेंगे, वो सब नहीं। तो 2015 के पहले हमने क्या किया था ना, हम छोटा मोटा ट्यूशन पढ़ाते थे। सो वो ट्यूशन की वजह से मेरा ट्यूशन का रेगुलर था कि हम ट्यूशन पढ़ाएंगे वगैरह करेंगे। तो ग्रेजुएशन का फाइनल ईयर के बाद हमने क्या किया ना, एक छोटा सा कोचिंग सेंटर था जहाँ पे हमने खुद +2 कंप्लीट किया है। तो वहाँ से हमने पढ़ाई स्टार्ट किया। तो पढ़ाई जैसे ही वहाँ पे पढ़ाना स्टार्ट किया, तो वहाँ पे हम लोग, मैं पहले एज ए मैथ डाउट क्लियरिंग टीचर हिसाब से जाता था क्योंकि मेरा मैथ्स अच्छा था। सो मैं वहाँ पे पहले मैथ डाउट क्लियर करवाता था बच्चे लोग का। देन वहाँ पे मैथ फैकल्टी के हिसाब से काम करने लगा था, क्योंकि बच्चे कोचिंग सेंटर में बहुत कम बच्चे होते हैं। अराउंड 40 स्टूडेंट थे वहाँ पे कोचिंग सेंटर में। तो वहाँ पे पढ़ाना स्टार्ट किया। वहाँ से मेरा ट्यूशन का कनेक्शन बनने लगा, बहुत आदमी मेरे को ट्यूशन के लिए बुलाने लगे। सो मेरा एक तो ट्यूशन का सर्किल बन गया। मैं सुबह से उठता था, ट्यूशन पढ़ाता था, फिर शाम को ट्यूशन। इस बीच बीच में क्या हुआ था ना, हम लोग एक तो गवर्नमेंट जॉब के लिए प्रिपरेशन करेंगे सोचे थे। तो मेरे फ्रेंड सर्किल में जितना दोस्त यार सब थे, सब क्या करते थे ना, बैंकिंग का प्रिपरेशन करते थे। तो मैंने भी सोचा चलो यार हम भी करते हैं बैंकिंग प्रिपरेशन। सो मैं एक्चुअली मैं रहता हूँ झारसुगुड़ा में। झारसुगुड़ा इट इज़ स्मॉल टाउन इन उड़ीसा डिस्ट्रिक्ट। ये आप उसको स्मॉल बोल सकते हो क्योंकि, लेकिन ये यहाँ पे मिनरल्स की डिस्ट्रिक्ट है। बहुत सारा फैक्ट्रीज वगैरह है यहाँ पे। तो हमने जैसे स्टार्ट किया, तो यहाँ पे झारसुगुड़ा में स्टडी का इतना खास कुछ इन्वायरमेंट नहीं है। तो हमने क्या किया ना, हम यहाँ से बगल में एक तो टाउन है राउरकेला। लगभग सब कोई जानता हो, जो इतना भी पढ़ाई करता है, स्टील सिटी ऑफ उड़ीसा के नाम से उसको ये जानते हैं सब कुछ, राउरकेला। तो राउरकेला हम लोग प्रिपरेशन करने जाते थे। तो जब राउरकेला प्रिपरेशन करने जाते थे, तो हम लोग सुबह क्या करते हैं ना, 4 बजे ट्रेन यहाँ से डायरेक्ट चलता था राउरकेला के लिए। ट्रेन में जाते थे 4 बजे, 4 बजे ट्रेन से रिटर्न। एंड देन मेरा कोचिंग, ट्यूशन, ऑल दैट। तो मेरा टाइम पहला फर्स्ट आवर चले जाता था जाने आने में, एंड सेकेंड हाफ चला जाता था ट्यूशन वगैरह में। तो मैं जस्ट जाता था कोचिंग सेंटर अपना मुंह दिखाने। टोटली मेरा इंटरेस्ट नहीं था उसमें। मैं जस्ट एक तो करना है तो कर रहा था। तो मेरे को भी लगने लग गया था यार मैं क्या कर रहा हूँ, इससे क्या होगा। तो अराउंड 2017 में IBPS PO या कुछ मेरा शायद प्रीलिम क्रैक हुआ था। नहीं नहीं, प्रीलिम नहीं, प्रीलिम का एग्ज़ाम दिया। तो उसमें क्योंकि मैं उतना पढ़ाई नहीं करता था, तो जाके एग्ज़ाम दे के आ गया। तो उसमें क्या हुआ ना, मेरा इंग्लिश का स्कोर बहुत कम लो आ गया। पीओ में लगभग वो 2-3 मार्क होगा। वो तो स्टार्टिंग प्रिपरेशन था, ऐसे भी आई एम स्टूडेंट फ्रॉम उड़िया मीडियम। तो हम लोग का उड़िया मीडियम में क्या है ना, हम जहाँ पे हमें पढ़ाई कर रहा था वहाँ पे इंग्लिश उतना अच्छा नहीं था। टीचर अच्छा थे, बट क्या है कि हम लोग का भी इंटरेस्ट होना चाहिए। वो मेरे को इंग्लिश वगैरह में सब में इंटरेस्ट नहीं होता है। तो हमने क्या किया ना, उसके बाद जब 2 मार्क आ गया मेरा, तो वन ऑफ माई फ्रेंड, एक गुड फ्रेंड, उसने कहा अरे यार तुम क्या पढ़ाई कर रहे हो यार, ये 2 मार्क इसमें तुम्हारा बैंकिंग वगैरह एग्जाम क्लियर होगा। तो उस टाइम क्या हुआ ना, मेरे को थोड़ा वो अंदर का जो आग लगता है ना, वो आग लग गया था। सो मैंने प्रिपरेशन स्टार्ट किया, कोचिंग, ट्यूशन,
जितना मिनिमम कर सकूँ, क्योंकि जब हम फाइनेंशियली अर्न करना सीख जाते हैं तो फिर अगेन पैसा छोड़ देना इट इज़ ए वेरी डिफ़िकल्ट जॉब। कोई भी बोल सकता है अरे पैसा कमा रहे हो, जॉब कुछ भी प्राइवेट जॉब कर रहे हो उसको छोड़ दो, गवर्नमेंट एग्जाम के लिए प्रिपेयर करो। इट इज़ नॉट ईजी, वेरी मच डिफिकल्ट। आप क्या है ना, हम घर से पैसा मांगना भूल जाते हो। तो जब घर से पैसा मांगना पड़े तो दैट इज़ ए बिग प्रॉब्लम। तो ऐसा चलता रहा। मैंने उस टाइम के बाद थोड़ा जब आग लगा तो प्रिपरेशन स्टार्ट किया। तो उसका भी कुछ वीडियोस वगैरह हैं, आपने मेरे चैनल में पुराना वीडियोस वगैरह है। अगर वो शायद मैं कुछ वीडियो डिलीट कर दिया था क्योंकि मैं यूट्यूब बहुत दिन से चला रहा था। अभी मैं ये जो 30 डे टारगेट चैलेंज लिया हूँ उसके बाद ही मैं वीडियो अपलोड कर रहा हूँ। दैट इज़ ऑल्सो इंस्पायर बाय वन ऑफ माई फ्रेंड, दैट इज हिज नेम, सॉरी, हिज नेम इज आदित्य बेहरा। ही हैज़ ऑल्सो 2 to 3K फॉलोअर अराउंड। तो आप भी उसको भी सब्सक्राइब कर सकते हो। जैसे ही ये कंप्लीट हुआ मेरा, तो मैंने अब क्या करूँ, हम क्या करें। तो मेरा लगा नहीं अब इंग्लिश पे पढ़ा जाएगा, क्योंकि इंग्लिश में 0 आया था भाई। मेरे को मैथ रीजनिंग उससे मतलब नहीं था, अब इंग्लिश पढ़ना है। तो इंग्लिश इस तरह से एक मतलब 6 महीना लगभग ऐसा पढ़ाई हुआ कि IBPS PO मेंस आई थिंक अराउंड 2018, मेरे को याद नहीं एग्जैक्टली। तो अराउंड उसमें मेंस में मेरा 40 से 34-35 मार्क्स आ गया था, जो कि बहुत डिफिकल्ट है। इंग्लिश IBPS PO मेंस में 34-35 मार्क्स एट दैट टाइम। इंग्लिश क्वेश्चन टफ रहता है PO मेंस, जो भी बैंकिंग वगैरह का एग्जाम देते हैं उनको पता होगा। और मैं शायद उसके बाद भी मेरा स्कोर कार्ड जो 19-20 में शायद मैं वो भी शेयर किया हूँ, वीडियो होगा, शॉर्ट्स वीडियो वगैरह, स्कोर कार्ड वगैरह IBPS PO का स्कोर कार्ड मैंने छोड़ा था। उस टाइम मैं छोटा छोटा स्मॉल वीडियो बनाता था। तो उस टाइम ये सब कंप्लीट हुआ। देन मैं उस टाइम एक तो अप्रेंटिसशिप का एग्ज़ाम निकला था, ऑल इंडिया लेवल एग्ज़ाम होता है वो भी, अपना ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बर्मा, ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बोर्ड, OFB। वो तो फिर अभी वो ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बोर्ड नहीं है, अभी तो PSU में कन्वर्ट हो गया है, एमिनेशन बोर्ड एंड ऑल दैट। वो 6 साल में कन्वर्ट हुआ है, मेरे को अब सही से नाम अब भी याद नहीं है। तो उसका मैं एग्ज़ाम दिया। तो उसका एग्ज़ाम में क्या हुआ ना, वो एग्ज़ाम मेरा क्रैक हो गया। दैट वाज माय फर्स्ट एग्ज़ाम टू बी क्रैक। तो जैसे क्लिक हुआ तो हम में से कितना, 2-3 दोस्त थे। तो 3 में से 2 दोस्त, तीनों दोस्त में 2 दोस्त हम लोग चले गए ऑर्डिनेंस फैक्ट्री। एक दोस्त कहा नहीं, मैं अभी प्रिपरेशन कंटिन्यू रखूँगा, मैं ये अप्रेंटिस वगैरह नहीं करूँगा। तो ये कंप्लीट होते थे, हम लोग जाके ज्वाइन कर लिए ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बड़मा। ऑर्डिनेंस फैक्ट्री क्या होता है ना, गोला बारूद कारखाना होता है जहाँ पे सब आर्म्स फोर्स वगैरह के लिए अपना जो गन्स वगैरह ये सब बनता है। तो वो उसमें हम लोग ट्रेनिंग था, हम लोग 2 साल वहाँ पे ट्रेनिंग की। तो जब हम लोग ट्रेनिंग कर रहे थे तो उस टाइम क्या हुआ ना, जब अप्रेंटिस में जो बच्चे लोग आए थे अराउंड 84, आई थिंक, आई डोंट रिमेंबर एग्जैक्टली द नंबर, 84 अराउंड नंबर थे। तो उस नंबर में क्या हुआ ना, बहुत ऑल ओवर इंडिया लड़के आए थे। और जितने भी लड़के आए थे सब एजुकेटेड थे, सब पढ़ाई करते थे। मतलब ऐसा है कि आप सोचिए, हम लोग को 8 बजे जाना था, 5 बजे आना था। तो लड़के सुबह 4 बजे उठ जाते थे। 4 बजे उठ जाके, एक तो हॉस्टल वगैरह में रहते तो 4 बजे उठ के सब अपना प्रेस वगैरह होते थे। 4 बजे 4:30 हो गया, हम लोग पढ़ाई कर रहे हैं। फिर 8 बजे ड्यूटी जा रहे हैं, ड्यूटी से रिटर्न 5 बजे आ रहे हैं, आधा घंटा कुछ रुक रहे हैं, 5:30 से फिर पढ़ाई रात का 8-9 बजे तक, फिर सुबह उठ रहे हैं। तो ये क्या मेरे लिए थोड़ा मतलब क्या बोलते हैं उसको, मैं शॉक्ड था। अरे कोई ऐसा कौन पढ़ाई करता है भाई, हम तो नहीं पढ़ किए हैं। तो हंसने वाली बात मेरे को मतलब ये लगा। तो वो इन्वायरमेंट में रहने के बाद मेरा क्या हुआ ना, मेरा स्टाइल चेंज हो गया। अब मेरे को भी लगा अरे यार ये लोग कर रहे हैं, मैं क्यों नहीं कर सकता हूँ। अगर कोई लड़का कर रहा है तो आई एम ऑल्सो। सो उसके बाद मैं क्या हुआ ना, मेरा पढ़ाई स्टार्ट हुआ। उससे पहले थोड़ा सा स्टार्ट हुआ था, लेकिन यहाँ पे थोड़ा मेरा पिकअप हुआ। हमको क्या था, पहले पढ़ना है OPSC के लिए, उड़ीसा पब्लिक सर्विस कमीशन के लिए। मेरा एम पहले से ही छोटा मोटा नहीं था, मैं बड़ा एम देख के था। तो ये जो छोटा मोटा एग्जाम निकलता था मैं और नहीं डालता था। हाँ, बैंकिंग का जो निकले PO क्लार्क भी, मैं बैंकिंग में क्लार्क भी फॉर्म नहीं फिलअप करता था, ओनली PO। उसके बाद अपना जितना बड़ा ग्रुप ए पोस्ट निकले या OPSC, तो नो आइडिया कैसे OPSC या UPSC का प्रिपरेशन करना है, क्या करना है। तो एनी हाउ मेरा प्रीलिम क्रैक हो गया। प्रीलिम क्रैक हो गया तो जोश आ गया था, अरे अब इस बार ऐसा करना है, ऐसा करना है। तो उस बीच में क्या हुआ ना, फिर कोविड वगैरह आ गया। तो कोविड वगैरह में
कुछ डिस्टर्बेंस हुआ तो मैं उसको अप्रेंटिस वगैरह कंप्लीट हो चुका था, जॉब किया, उसको भी छोड़ के मैं घर रिटर्न आ गया था। घर में था तो वो पढ़ाई जो इतना किया था, तो उड़ीसा गवर्नमेंट का सब इंस्पेक्टर का एग्ज़ाम निकला था 2017 ऐसा ही। तो उसमें मेरा अच्छा स्कोर था। उसमें एक तो क्या ना कि 300 मार्क्स का रहता था प्लस 30 इंटरव्यू, 30 या 20 अराउंड रहता था। तो उसमें अराउंड 200 से एक पेपर में मेरा 186 मार्क था। तो मेरे को लगा कि अरे 200 से 186 है, तो इस बार तो ऐसे ही होने वाला है। अब मेरे को क्या पता है कि उसके बाद प्रोसीजर है वो क्या है, वो बहुत कुछ है, उसके बारे में मैं डिस्कस नहीं करना चाहता हूँ। क्या होता है वो सबको पता है कि उड़ीसा पुलिस एग्ज़ाम में क्या हुआ था क्या नहीं हुआ था, लिटिल बिट सबको आइडिया है। लेकिन उसमें भी लड़के गए हैं जो जेनुइन है, वो सबको पता है। हम मेरे दोस्त लोग हैं वो पूरे जेनुइन थे, वो भी पढ़ते थे, उनका हुआ है। तो मैं जानता हूँ कि हाँ जेनुइन है। हाँ कुछ हुआ होगा, मैं नहीं बोल सकता कि हाँ कुछ नहीं हुआ होगा बोल के। तो वो मेरा जैसे 2017 का जो ऐसा ही था, वो लगभग कंप्लीट होते होते 2020 अराउंड में उसका रिजल्ट निकला था। तो वो टाइम मेरा ऐसा ही प्रिपरेशन में निकल गया। उस बीच में मैं एसएससी सीपीओ देता था। एसएससी सीपीओ का मेरा एक बार मैं फिजिकल में रनिंग में कट गया था। एसएससी जीडी भी मेरा निकल चुका था मेंस में। उसमें एक्चुअली में फिजिकली उतना फिट मतलब ठीक ठाक था, लेकिन उतना नहीं था। तो फिजिकल में मैं थोड़ा थोड़ा रुक जाता था, कट जाता था। अच्छा स्कोर करता था मार्क अराउंड। मैं एसएससी जीडी में अगर बोलूँ तो 94 95 स्कोर किया था। बीच में एनआईए भी हुआ था मेरा। एनआईए नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी, जिसका एसएससी जीडी में सबसे ज़्यादा कट जाता है। तो ये सब क्रैक हो रहा है मेरा। मेरा जोश आ गया था उस टाइम पढ़ने में। ये बात मैं बोल रहा हूँ, ये ऑर्डिनेंस फैक्ट्री में था। तो इस बार मैंने क्या सोचा, अरे यार छोड़ो, उड़ीसा गवर्नमेंट का जॉब है, अभी हो जाएगा मेरा उड़ीसा गवर्नमेंट का जॉब। लेकिन वो एसआई का रिजल्ट मेरा हुआ पूरा। मैंने प्रीलिम क्लियर किया, मेंस एग्ज़ाम क्लियर किया, अपना इंटरव्यू पहुंच गया था। 2017 तक एसआई में इंटरव्यू होता था। 2017 तक एसआई एग्ज़ाम अपना कंडक्ट कराता था वो डबल उड़ीसा सब स्टाफ सिलेक्शन कमीशन। आइए मेरा एक फ़ोटो भी होगा वो डबल में, मैं उसको अगर होगा तो एडिट कर, उतना टाइम होगा एडिट करने का तो मैं ऐड कर दूंगा फ़ोटो। तो वो मेरा इंटरव्यू निकल गया। मैं क्या सोचा, अरे इस बार क्रैक है, ऐसा ही एकदम क्रैक इस बार और कुछ नहीं। तो मेरा जो फ्रेंड सर्कल थे सबको पता था ना मैं मार्क लाया 200 से 186 है, और बाकी 100। और इससे पहले जो साल था 2016 का, 196 का टप गया था, 196 अराउंड गया था। तो हाँ हो जाएगा। लेकिन जब रिजल्ट निकल रहा फाइनल रिजल्ट, तो उसमें मेरा नाम नहीं था। आई वॉज सॉफ्ट। अरे भाई ऐसा कैसे हो सकता है, क्योंकि मेरा एक पेपर में 186 है, तो मैंने सोच लिया था कि इस बार होना है। लेकिन पता नहीं क्या रीजन है, 203-4 कट गया था अराउंड मेरा, और 18 to 20 मार्क था मेरा। वो पेपर में नहीं आया। उसके बाद इंटरव्यू में भी अगर 15 मार्क मिलता है कि 10 मार्क भी मिलता है, चलो एन एवरेज 10 मार्क, और बाकी लैंग्वेज पेपर है 100 मार्क का पेपर है। तो इंग्लिश तो इतना कमजोर नहीं था कि नहीं, लेकिन क्या नहीं हुआ, वो नहीं हुआ। तो मैं डिप्रेशन में चला गया, अरे क्या होगा नहीं होगा। ऑर्डिनेंस फैक्ट्री जस्ट उससे पहले क्या ऐसा ही हो जाएगा। तो ऑर्डिनेंस फैक्ट्री में इंटरेस्ट नहीं था, अरे ये तो होने वाला है, छोड़ो इसको हटाओ। तो ऑर्डिनेंस फैक्ट्री से भी मैं निकल चुका था मार्च अराउंड। कोविड का जिस दिन लॉकडाउन लगा था, मार्च 19 को शायद लॉकडाउन लगा था 2020 में। तो मैं 19 को या 20 को, 20 या 21 को जो लास्ट ट्रेन चल रहा था, उसी ट्रेन से मैं रिटर्न आया था घर। रिटर्न आ जाता हूँ, उसके बाद मेरा ऐसे का रिजल्ट निकलता है, ऐसे का रिजल्ट फेलियर। मैं पूरा डिप्रेस्ड स्टेज में चला जाता हूँ। पढ़ाई वढ़ाई मतलब उससे पहले मैं ऐसे के लिए बहुत मेहनत किया था। मतलब हाँ सुबह से वहाँ उठना है, पढ़ना है, उठना है, पढ़ना है, नथिंग और दुनिया में कुछ नहीं, पढ़ना है, खाली पढ़ना है। तो नहीं हुआ एनी हो। तो उसके बाद मैंने चला गया, चलो चलते हैं अभी। थोड़ा 4-5 महीना मेरे को उस स्टेज से निकलने के लगा था, क्योंकि अराउंड योर फ्रेंड सर्किल सबको पता है, इसका एग्ज़ाम अच्छा हुआ है, इस बार इसका क्रैक है। तो नहीं जब होता है ना, तो वो सिचुएशन क्या ना आप डिस्क्राइब नहीं कर सकते हो कैसा लगता है। दैट इज़ ए डिफरेंट सिचुएशन। देन हम चले गए। उसके बाद मेरा कुछ टाइम के बाद मैं उस स्टेज से निकला। फिर मैं क्या हो गया ना, एक तो मतलब क्या बोलते हैं उसको, अकेला एलोन टाइप का घर में रहता था। सुबह शाम घर में, ना कहीं निकलना ना किसी से मिलना, बहुत लिमिटेड फ्रेंड सर्किल, एक दो दोस्त के साथ जो जानते हैं कि घर में रहता है। मेरा आस पड़ोस का आदमी लोग को भी पता नहीं था कि मैं घर में रहता हूँ। मैं इस टाइप का हो गया था पूरा। पढ़ाई वढ़ाई चलता था चलता था।
ये सब कंप्लीट होने के बाद 2021, हाँ, फॉरेस्ट गार्ड का एग्ज़ाम, कंबाइंड रिक्रूटमेंट एग्ज़ाम निकला था। तो उस टाइम क्या हुआ ना, मैं सीआरई के लिए प्रिपेयर करने लग गया। प्रिपेयर इन द सेंस में उतना फोकस के साथ नहीं था, अरे चलो एग्ज़ाम देते हैं, ये तो ग्रुप सी पोस्ट है, चलो देते हैं बोल के, मतलब जस्ट फॉर्म फिलअप कर दिया था। तो फॉर्म फिलअप कर दिया तो जब एग्ज़ाम डेट बगल में था, क्योंकि मैं पहले से प्रिपेयर कर चुका था, तो उस टाइम एग्ज़ाम के टाइम हाँ हल्का फुल्का प्रिपेयर किया था, अच्छा से किया था, क्योंकि मेरा प्रीवियस जो बैकग्राउंड था एसएससी जीडी, अपना एसएससी सीपीओ, ये एसआई वगैरह के लिए, तो बहुत ज़्यादा मैंने प्रैक्टिस कर लिया था। कभी अगर टाइम होगा तो मैं दिखाऊंगा मेरा नोट्स वगैरह, मतलब मैंने भर भर के नोट्स बनाए हैं, खाली मतलब उसको रिपीटेडली स्टडी किया है, 3 बार 4 बार 5 बार। ऐसा हुआ है कि वो नोट्स में इतना बार मैंने पेंसिल में इसको कर दिया कि वो मतलब वो लाइन, मतलब वो दिखता नहीं है मैं क्या लिखा हूँ, इस टाइप का चल रहा था। तो वो फिर लास्ट में नहीं हुआ। तो सीआरई जब निकला 2021 वाला, उसको फॉर्म फिलअप किया। उसका फॉर्म फिलअप निकलने के बाद उसका रिजल्ट आता है। रिजल्ट आने के बाद फिजिकल होते हैं, 25 किलोमीटर रहता है फॉरेस्ट वगैरह में, बाकी रनिंग वगैरह था एक्सरसाइज का। तो एक्सरसाइज में क्या होता है ना कि एक्सरसाइज में ज़्यादा ऑथोरिटी नहीं रहता, कांस्टेबल एज ए कांस्टेबल रहता है, क्यों। लेकिन फॉरेस्ट गार्ड में क्या होता है ना, आप एक तो इंचार्ज रहते हो, बीट एरिया का इंचार्ज। तो मैंने सोचा अरे चलो इसको अटेम्प्ट करते हैं। तो मैंने फॉरेस्ट गार्ड, मेरा एआरआई का रैंक नहीं था, तो ये एआरआई असिस्टेंट रेवेन्यू इंस्पेक्टर नहीं होता, एसएफएस का पे स्केल कम था, तो आमीन आमीन भी नहीं हुआ था मेरा, तो मैं फॉरेस्ट गार्ड ज्वाइन करता हूँ। फॉरेस्ट गार्ड ज्वाइन किया मैंने 2023 में, 22 लास्ट में रिजल्ट निकला, 2023 में मेरा फॉरेस्ट गार्ड हो गया। सो फॉरेस्ट गार्ड में ज्वाइन करता हूँ अपना संबलपुर, ये झारसुगड़ा का बगल में, अराउंड 50 किलोमीटर डिस्टेंस में है। संबलपुर में मेरा फॉरेस्ट गार्ड हो गया। तो फॉरेस्ट गार्ड मैंने ज्वाइन किया। फॉरेस्ट गार्ड में मैं ज्वाइन करता हूँ जनवरी में, फरवरी मार्च अराउंड में मेरा ट्रेनिंग आ जाता है कि उधर चंपुआ में, वहाँ पे हम लोग को बहुत सारे फ्रेंड सर्कल थे। तो वहाँ पे क्या होता है ना, वहाँ पे ट्रेनिंग में क्या होता है ना, सुबह से शाम पढ़ाई होता है, और फिर सुबह फिजिकल, दो सुबह से बीच में, मतलब अराउंड 8 बजे आप, जैसे मैं ट्रेनिंग का शेड्यूल बताता हूँ, सुबह आप उठ जाते हो जल्दी, अर्ली मॉर्निंग 4 साढ़े 4 को। वो हॉस्टल का मेरा आदत थोड़ी ना फैक्ट्री से हो गया था, तो उठ जाते हो हॉस्टल में फ्रेश वगैरह होते हो, क्योंकि हॉस्टल में बहुत ज़्यादा लड़के रहते हैं, तो वो कॉमन बाथरूम एरिया रहता है, तो आपको लाइन में लगना रहता है, उसके बाद सुबह फ्रेश होना रहता है। तो मेरा आदत था, मैं सुबह जल्दी उठ जाता था, फ्रेश होकर फिर थोड़ा सा सो जाता था, क्योंकि भाई लाइन में नहीं लगना है अपने को लाइन में नहीं, अपने को क्यों है वो, मुझे आई है स्टार्टिंग से था कि हमें दूसरों से अलग होना है। ये सब चलता है, ये सब होते 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 अपना ट्रेनिंग लगभग मेरा कंप्लीट होने आ गया था। तो ट्रेनिंग का अगस्त में शायद, मैं परफेक्ट डेट रिमेम्बर नहीं कर रहा हूँ, एक सीआरई का प्रीलिम एग्ज़ाम, अपना अभी जो मैं करंट जॉब कर रहा हूँ उसका प्रीलिम एग्ज़ाम होता है। प्रीलिम एग्ज़ाम कंप्लीट हो जाता है। प्रीलिम एग्ज़ाम कंप्लीट होने के बाद वो मेरा स्कोर अच्छा होता है उसमें, क्योंकि जितना भी टाइम मिलता था, जैसे कि हम लोग पढ़ाई, वो बहुत ज़्यादा सिलेबस रहता था फॉरेस्ट का, तो उसका बीच में हम टाइम निकाल के थोड़ा मोड़ा, जैसे भी डेली 2-3 घंटा तो मिनिमम पढ़ाई हो जाता था। तो ये सब कंप्लीट होने के बाद क्या हो गया ना, आदत सी बन गई थी पढ़ने का। तो ये आदत की वजह से एनी हाउ सीआरई सेकेंड टाइम क्लियर हो गया। सीआरई जैसे क्रैक होता है सेकेंड टाइम, वैसे वो ट्रिपल एस सी का, तो उसमें वही डिस्ट्रिक्ट कैडर पोस्ट था, तो फिर मैं जूनियर असिस्टेंट में ज्वाइन कर लेता हूँ। जूनियर असिस्टेंट की भी डिस्ट्रिक्ट से, मेरा बगल में झारसुगड़ा डिस्ट्रिक्ट है, मेरे को डिस्ट्रिक्ट कैडर पोस्ट है जूनियर असिस्टेंट, सो मेरे को मिल जाता है अपना फॉरेस्ट डिपार्टमेंट, क्योंकि मैं जानबूझ के फॉरेस्ट डिपार्टमेंट को ही प्रेफरेंस दिए रहता हूँ, क्योंकि मैं फॉरेस्ट डिपार्टमेंट से था। तो फिर फॉरेस्ट डिपार्टमेंट आऊँगा तो जितना प्रीवियस सर्विस था वो शायद काउंट हो, ये माइंड में, बैक ऑफ द माइंड ये आइडिया चलता था। तो वो सब बाद में हुआ, वो बात दूसरे वाली बात है, वो अगर कभी टाइम मिलेगा तो उसके बारे में डिस्कस करेंगे। ये सब कंप्लीट हो जाता है मेरा, ये टोटली ज्वाइनिंग हो जाता है, मैं ज्वाइन करता हूँ। इसी बीच में फैमिली प्रॉब्लम, थोड़ा डिस्प्यूट निकल गया था, माई फादर वॉज नॉट विथ मी, तो उसके बारे में बात नहीं करूँगा। तो आई वॉज मेंटली डिस्टर्ब, अब क्योंकि प्रेशर आ गया था घर में, घर संभालना है, तो मेरा बड़ा भाई है वो सब तो कर देता है, फिर उतना फिर वो टेंशन से निकलते 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 1 साल जॉब का हो गया।
अभी क्या हुआ ना, अभी CGL का हम लोग का एक तो छोटा, मतलब ये जॉब एस्पिरेंट में छोटा सा फ्रेंड सर्किल बना। ये जो मैं अभी बात कर रहा हूँ, आदित्य बेहरा, ओम प्रकाश पटेल, मेरे ये फ्रेंड्स हैं। इनके साथ मेरा भी न्यू सर्किल बना। तो अभी इनके साथ मेरे क्या होता है, अभी ये लोग क्या है, आदित्य बेहरा CGL क्रैक कर चुका है ऑलरेडी, और ओम मेरे साथ ही करता है। तो हम तीनों का क्या हुआ, एक तो सर्किल बन गया अच्छा। और एक जन भी और दो जन है, दोनों ही प्रिपेयर कर रहे हैं, तो उनका चल रहा है प्रिपरेशन। तो अभी हम लोग को क्रैक करना है CGL, हम लोग सोचते हैं। तो वो लोग मेरे को बड़ा भाई बोलते हैं, तो अरे बड़ा भाई इस बार क्रैक करना है। वो उड़िया में बोलते हैं, अरे दादा दादा इस तरफ क्रैक करूँगा। तो हम लोग एक छोटा सा ग्रुप क्रिएट करते हैं अराउंड, ये शायद 2025 में ये ग्रुप क्रिएट होता है CGL का नोटिफिकेशन आने से पहले। तो इस बार CGL नोटिफिकेशन आएगा, इस बार हम लोग क्रैक करेंगे। हम लोग एक ग्रुप क्रिएट करते हैं, टारगेट OSSC CGL 2025। अब कुछ बनाना है, पढ़ना है, ये करना है सब। तो जब नया नया ग्रुप क्रिएट हुआ तो बच्चे आने लगे, ग्रुप ज्वाइन करने लगे। हम लोग प्रिपरेशन स्टार्ट, खुद भी प्रिपरेशन करते थे, क्विज बनाते थे, बच्चे लोग अटेम्प्ट करते थे, अदर एस्पिरेंट, बच्चे मीन्स अदर एस्पिरेंट भी अटेम्प्ट करते थे। तो ये चलते चलते आज हमारा ग्रुप अच्छा है, अराउंड 2 to 5 to 6 के फॉलोअर, मतलब एस्पिरेंट हैं उसमें, जो क्विज देते हैं। डेली क्विज हम लोग का 9 PM में होता है। ये चलने लग गया हम लोग का। तो ये प्रिपरेशन चलता था, मैं उस बीच में पढ़ाई कर रहा था। तभी बीच में क्या हुआ, अभी वैकेंसी निकला CGL का। तो एक तो उसके बाद जिला है, अरे चलो इस बार क्रैक करते हैं। वो जो कंफर्ट जोन में, मैं घर में रहना है, घर से खाना के जाना है आराम से, एक कंफर्ट जोन, अभी कंफर्ट जोन में नहीं रह रहा। अभी कंफर्ट जोन से निकलना, ये मेरा, वो कंफर्ट जोन में आ जाने के बाद आदमी को पूरा आलसी हो जाता है। तब आलसी नहीं होना है अपने को, तो आलस से निकलना है। तो मेरे को नहीं, अभी कंफर्ट जोन से निकलना है। तो मैंने सोचा चलो प्रिपरेशन करते हैं एक्सट्रीम लेवल। तो मेरा भाई वो आदित्य ब्रो जो है, उसने बताया मेरे को कि अब वीडियो वगैरह बनाओ, तो क्या है ना, 2 आदमी देखेंगे तो मोटिवेट फील होगा। अरे कोई देख रहा है तो उसको करना है ना। तो चलो मैं टारगेट लिया हूँ अभी 30 डेज़ का। आज तो 21 डेज़ हो गया है, देखते हैं। ये टारगेट तो 30 डेज़ तो कंप्लीट होना ही है, वो तो नॉर्मल है। अभी तो आदत सी हो गई है, सुबह 4 साढ़े 4 बजे अपने आप आँख खुल जाती है, तो सुबह 4:30 बजे उठ के पढ़ना है। तो अभी मैं स्टडी मटेरियल क्या है उसके बारे में डिस्कस करूँगा। क्योंकि मैं बैंकिंग प्रिपरेशन करता था, मैथ रीजनिंग वगैरह मेरा अच्छा है, उस नो डाउट मैथ रीजनिंग मेरा अच्छा है। हाँ, बहुत अच्छा नहीं बोल सकता हूँ, लेकिन अच्छा है भाई। मैं इतना है कि उड़ीसा गवर्नमेंट का मैथ रीजनिंग मैं आराम से कर लेता हूँ, फिर भी मैं प्रैक्टिस करता हूँ। सो जो मतलब शुरू से प्रैक्टिस कर रहे हैं उनके लिए मेरा वीडियोस वगैरह में मैं जैसे करता हूँ, उनके लिए डिफ़िकल्ट है। लेकिन मैं आपको बता सकता हूँ क्या है, जो मैं सोर्स फॉलो किया हूँ बैंकिंग के लिए, तो क्वेश्चन उसी टाइप के ही आते हैं लगभग। उड़ीसा गवर्नमेंट भी प्राय बैंकिंग टाइप का ही क्वेश्चन डालता है, तो जब उसमें ज़्यादा डिफरेंट, मैथ रीजनिंग में कुछ ज़्यादा चेंजेस नहीं है। तो प्रीलिम का हमारा नेक्स्ट सिलेबस हो गया करंट अफेयर। तो करंट अफेयर मेरा आदत था अड्डा 247 में, एक आशीष गौतम सर आते थे, उनसे पढ़ना, क्योंकि वो स्टैटिक का अच्छा रिवाइज करवाते थे। तो बैंक स्टैटिक एंट्री करवा दिया था, तो स्टैटिक मेरे को पढ़ने का आदत हो गया था, तो वो रिवाइज करते रहते, तो वो थोड़ा सा वो वीडियो हल्का देखने से मेरे को याद रह जाता था। तो अभी उसको ही मैं कंटिन्यू कर रहा हूँ। लेकिन वो बैंकिंग रिलेटेड जो ज़्यादा रहता है तो उसको मैं थोड़ा सा स्किप करता हूँ, जस्ट ओवरलुक कर देता हूँ, अरे छोड़ो इसको, हटा, जो मैंने उसको फोकस करो। तो जो भी आप ये कर रहे हो, कंप्यूटर वगैरह जो भी आप पढ़ रहे हो, जिससे भी पढ़ रहे हो, मैं नहीं बोल रहा हूँ इससे पढ़ो उससे पढ़ो, उससे पढ़ने से हो जाएगा, नहीं भाई। वो पहला तो बात है, आपको पढ़ना है। किससे पढ़ना है, क्या पढ़ना है, वो डिपेंड करता है कितना पढ़ना है। पढ़ना नहीं है मेरे को किताब निकालो, अरे इतना सारा किताब है उसको खोलो। आप देखते हो मैं क्वांटिटी एप्टीट्यूड, मैं एक तो एग्जाम्पल दूँ, अगर ये क्वांट का बुक है, जैसे जस्ट क्वांट का बुक है, तो ये बुक को, इतना बड़ा बुक मैं पढ़ के कब रिमेम्बर कर सकता हूँ? नहीं, इट इज़ नॉट पॉसिबल टू कंप्लीट ए बुक एंटायरली। सेक्शन करो पहले, तो प्रीवियस ईयर का 10 ईयर्स का अगर क्वेश्चन मिल रहा है, मेरे हम लोग का ग्रुप में भी, मैं अभी 2-3 दिन पहले वो टेलीग्राम चैनल में भी शेयर किया हूँ, टारगेट OSSC CGL ग्रुप में भी है। सो वो PYQ जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन वगैरह है, उनसे क्या है ना, आपको निकालना पड़ेगा कि आपसे एग्जामिनर पूछना क्या चाहता है। अगर मेरे को एग्जामिनर पूछता है अरे क्या खाए हो, और मैं आंसर दे रहा हूँ हमारे घर में
चावल बना है वो नहीं देना। क्या खाया मतलब, हाँ चावल खाया हूँ, मेरा हमारे घर में क्या बना है उससे मेरे को मतलब नहीं है, तुम क्या खाए हो, तो उसको ही इम्पोर्टेंस देना है। तो जो भी सोर्स फॉलो करो, एग्ज़ाम का सिलेबस को थोड़ा ध्यान में रख के, एग्जामिनर क्या पूछना चाहता है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को कंपैरिजन करो, तो आपको पता चल जाएगा कि हाँ ये पूछना चाहते हैं, हमको ये आंसर देना है, तो उस टाइप का करो। नहीं कि हाँ निकालो किताब पढ़ने लगो, दिस इज नॉट द वे यू कैन क्लियर एनी एग्जामिनेशन। पहले तो आपको पता करना है कि हाँ क्या पढ़ना है, जो पढ़ना है उसके ऊपर फोकस करो, उसका मिनिमम अमाउंट में जितना जानना है उतना जानो। वो नहीं है अगर सोचिए मैं पढ़ने लगूँ महात्मा गांधी जी के बारे में, तो मेरे को महात्मा गांधी जी कब आए थे, साउथ अफ्रीका क्या गए थे, ये पढ़ना जरूरी है। तो मैं अगर दूसरा कोई भी होता है उसके बारे में मैं उतना नहीं पढ़ पाऊँगा, उसके बारे में मेरे को 100% नहीं जाना है। तो एक मिनट थोड़ा पानी पी लेता हूँ, ये पास लगा यार। तो क्या होता है ना, ये सब कंप्लीट होते होते मेरा 2 एग्ज़ाम क्रैक हो चुका है ऑलरेडी। पहले मैं ऑल इंडिया लेवल के मतलब एग्ज़ाम क्रैक कर चुका हूँ, अप्रेंटिस हो जो भी हो, ऑल इंडिया लेवल तो है भाई, मैं SSC GD में भी क्रैक कर चुका हूँ। तो आप भी कर सकते हो, कोई बड़ा बात नहीं है आज की डेट में गवर्नमेंट एग्ज़ाम पाना। जो भी बोलता है अरे यार बहुत डिफिकल्ट है ये है वो है, अरे कुछ नहीं है यार। आज आधा तो एस्पिरेंट ऐसे ही बैठते हैं एग्ज़ाम देने के लिए। 100 में से अगर 100 एग्जाम बच्चे फॉर्म फिलअप करते हैं तो मेरे को लगता है 60 to 70% बच्चे जस्ट फॉर्म भरते हैं, उनको पता नहीं है सिलेबस क्या है। उनसे पूछ दो क्या क्या आएगा तो उनको पता नहीं, वो एग्जाम का 5 दिन पहले देखते हैं कि अरे ये सिलेबस है वो सिलेबस है, ये पढ़ना है वो पढ़ना है। तो उनको आप कंपटीशन में ही मत लो। अभी जैसे अभी रिसेंटली SSC सीजन में अराउंड 2 लाख या 3 लाख, मेरे को एग्जैक्ट तो डाटा पता नहीं है, 2 लाख या 2.5 लाख 3 लाख आसपास कुछ बच्चे फॉर्म फिलअप करें। तो आप सोच लो कि 2 लाख बच्चे ऐसे ही फॉर्म डाले, उनको पता ही नहीं है क्या पढ़ना है। मैं एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ, जो वो समझ सोचना कि अरे ऐसा बोल रहे हैं तो ये सब, ये एक्चुअल फैक्ट है। ज़्यादा जितना बच्चे फॉर्म डालते हैं उनमें से 60 to 70% को पता नहीं होता है कि हमको क्या करना है, क्या सिलेबस है, किस लिए पढ़ना है। वो क्योंकि फॉर्म डालना है तो वो फॉर्म डाल देते हैं। उसके बाद बचे जो अराउंड 30 to 40%, उनमें से 20% बस पढ़ते हैं, उनको पता नहीं है कि ऐसे क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है। बाकी जो बचे 20%, उसमें से सीरियस एस्पिरेंट अगर खोजोगे तो अराउंड 5% रहते हैं जो कि एक्चुअली में एग्ज़ाम क्रैक करते हैं और एग्ज़ाम का क्रैक का पास में आते हैं। तो अगर आप बोल रहे हो मैं 10 साल हो गया पढ़ाई कर रहा हूँ, 12 साल हो गया पढ़ाई कर रहा हूँ, मेरा एग्ज़ाम क्रैक नहीं हो रहा है, तो आस्क योर सेल्फ आर यू सीरियस। आप पढ़ने के लिए सीरियस हो, आप उतना टाइम दे पा रहे हो पढ़ने के लिए। अगर नहीं दे पा रहे तो भाई आप किसको बेवकूफ़ बना रहे हो खुद को।